जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व में हिंदुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म लगभग 5250 साल पहले मथुरा में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। यह त्योहार कई कारणों से महत्वपूर्ण है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, भगवान कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म यानी राइटियसनेस की स्थापना के लिए हुआ था। उनका जीवन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिव्य प्रेम और भक्ति, जन्माष्टमी भगवान और भक्तों के बीच के अटूट प्रेम को दर्शाती है। यह हमें भक्ति के महत्व और निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान और शिक्षाएं, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं खासकर भगवद गीता में जीवन, कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान पर गहरा प्रभाव डालती है। जन्माष्टमी हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का अवसर देती है। सामाजिक सौहार्द, यह त्योहार समुदायों को एक साथ लाता है, एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। दही हांडी जैसे आयोजन लोगों को मिलकर खुशियां मनाने का मौका देते हैं। आनंद और उत्सव, भगवान कृष्ण अपने नटखट स्वभाव और लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। जन्माष्टमी उनके बचपन की शरारतों और उनके दिव्य आनंद का उत्सव है। कृष्णा जन्माष्टमी पर एक लघु नाटिका स्क्रिप्ट, कंस का डर और कृष्ण का जन्म। पात्र सूत्रधार यानी कथावाचक, कंस मथुरा का अत्याचारी राजा, देवकी कृष्ण की माता, वसुदेव कृष्ण के पिता, आकाशीय वाणी केवल ध्वनि, नंद बाबा कृष्ण के पालक पिता, यशोदा मैया कृष्ण की पालक माता और प्रहरी 1 तथा प्रहरी 2 जो सैनिक हैं। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था। उसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। हंसते हुए, हा हा हा, मैं कंस, मथुरा का महाराजा। मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई नहीं, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। कंस, सुन, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या देवकी का 8वां पुत्र? यह नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रहरी, देवकी और वसुदेव को अभी कारागार में डालो। भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? कंस, तुम एक निर्दोष बच्चे को कैसे मार सकते हो? खामोश, मैं अपने भाग्य का मालिक हूं। कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। ले जाओ इन्हें। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन 8वें बच्चे के जन्म की रात कुछ अद्भुत होने वाला था। डांस दर्द में तो हे प्रभु, यह असहनीय है। कब तक मुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा? धैर्य रखो प्रिय, मुझे विश्वास है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, नानाशना किस होकर। हे प्रभु, ये तो साक्षात नारायण हैं। हाथ जोड़कर, हे देव, आपका आगमन हमारे जीवन को धन्य कर गया। वसुदेव, इस बालक को अभी गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ। उनकी पुत्री को यहाँ ले आओ। यमुना नदी तुम्हें रास्ता देगी। निर्णय लेते हुए जो आज्ञा प्रभु। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में भी एक बच्ची का जन्म हुआ था। आश्चर्य और खुशी से, मेरे कान्हा, मेरे लाडले, यह तो भगवान का ही रूप है। सुबह हुई और कंस को पता चला कि देवकी को 8वां बच्चा हुआ है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। कहाँ है वो बच्चा? लाओ उसे मेरे सामने। तेज आवाज में, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता था वह तो गोकुल पहुंच गया है। तेरा काल अब गोकुल में पल रहा है। आकाशीय वाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसका अंत अब निश्चित है और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। हर साल जन्माष्टमी पर हम इसी दिव्य जन्म और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।